नमस्कार, मैं हूँ रोहिणी बैनर्जी और आप देख रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं शाम के समाचार, क्योंकि पिछले ही मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। घटनाएं कुछ ऐसी घटी, छोड़िए भी। जब टीवी रिपोर्टर थी तब हादसे बहुत पसंद थे, और हमारे देश में तो रिसेशन होने का सवाल ही नहीं। रिसेशन मतलब मेरी लाइफ। ऐसा दिन जिस दिन ना कोई हादसा हुआ हो, ना कोई ऑनर किलिंग, ना कोई बलात्कार, ना कोई माओवादी द्वारा अपहरण, मतलब रोहिणी बैनर्जी का रिसेशन। तो मुझे डिटॉक्स की बहुत ज़रूरत थी। इस मुंबई शहर से, इस मीडिया सर्कस से फुल डिटॉक्स। और डिटॉक्स मतलब गोवा। तो लगाया पवन को फ़ोन। पवन मेरा अच्छा दोस्त है, और निकल पड़े बाय रोड गोवा। गोवा पहुंचकर समुंदर के किनारे बिना शराब के खुले आसमान के मैजिकल कॉम्बिनेशन में मानो अपने आप को भुला दिया। खोजने वाली बात तो तब हुई जब लौट रहे थे। गाड़ी पंक्चर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरी रात में आसपास की हरियाली मानो साए निकल गई। पवन ने जैक निकाला और लगा टायर ठीक करने, और मैं टॉर्च थामे खड़ी थी। इतने में एक सुमो की हेडलाइट हम पर पड़ी। हम दोनों की हालत उस हिरन की तरह हो गई जो हेडलाइट देख के फ्रीज हो जाता है। उस सुमो में से 3 हट्टे कट्टे पट्टे निकले और पूछा, मैडम मदद चाहिए? पवन ने हाँ कर दी, क्योंकि उस रईसजादे को टायर बदलना नहीं आता था। मैं टॉर्च थामे खड़ी खड़ी काँप रही थी, और मुझे कल शाम की हेडलाइंस साफ नज़र आ रही थी। मुंबई गोवा हाईवे पे भूतपूर्व टीवी रिपोर्टर के साथ सामूहिक बलात्कार। पर हुआ कुछ और ही। उन्होंने ना सिर्फ हमारा टायर बदला, पर हमें अगले पेट्रोल पंप तक भी छोड़ा। तब एहसास हुआ कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी हम टीवी रिपोर्टर्स बताते हैं, और उतनी बुरी भी नहीं जितनी हम टीवी पे दिखाते हैं। नौकरी तो छोड़ दी थी। इस डिटॉक्स के बाद लगा जर्नलिज्म भी छोड़ दूँ, जिंदगी को एक नए नज़रिए से देख।